कल का जो ST/SC के द्वारा चक्का जाम किया गया, पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटनाएं भी हुई, आगजनी भी हुई। आखिर ऐसा क्यों? उन लोगों को क्या पता नहीं है जिसकी वजह से आज रोड पे उनको आना पड़ा? सबसे पहली बात तो कह दें कि कल का जो क्रीमी लेयर के संदर्भ में हमारे तमाम ST/SC भाइयों का जो सड़क पे आना, ये उनके आत्मसम्मान का अभिव्यक्ति है। और मैं पूरे दिल से उनकी इस अभिव्यक्ति का तहे दिल से समर्थन करता हूँ कि सदियों से एक वंचित समाज रहा है। और इस संदर्भ में मैं एक बात अब पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 हमारा गणतंत्र लागू हो गया जी, हमें वयस्क मताधिकार मिल गया जी, वोट राइट हमें मिली, मगर सामाजिक आज़ादी और जो आर्थिक आज़ादी है वो अब तक प्राप्त नहीं हो पाई। और उन्होंने ये भी कहा था, जिस संविधान सभा में बैठ के हम ये चर्चा कर रहे हैं, इसको पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। और मैं इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर एक सुअवसर है देश के सामने। कल का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें एक बहुत खूबसूरत चीज छुपी हुई है कि पूरे संसद का कम से कम 100 सांसद ST/SC समाज से आते हैं और ये काफ़ी ताकतवर लोग हैं। और समाज में असमानता है, सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है। बाबा साहब के उन कहे गए बातों को पूरा करने का एक सुअवसर है। अगर ये 100 लोग पार्लियामेंट के अंदर, ये ताकतवर लोग अगर इस बिंदु पर खड़ा हो जाएं कि हमें अपने उन समाज के लोग जो पीछे छूट गए हैं, उन्हें निरंतर प्रयास के द्वारा, सार्थक प्रयास के द्वारा उनको आगे लाने का काम किया जाना चाहिए, तो कल का दिन जो है बाबा साहब के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी ST/SC समाज के वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो सारे एकजुट हों। विधानसभा में है, विधानसभा, पूरे देश के विधानसभा में स्वर्णकाल नहीं, एकदम स्वर्णकाल की बात में दूसरी बात करना चाहता हूँ। विधानसभा के अंदर जो लोग हैं या लोकसभा में जो लोग हमारे समाज के अभिन्न हैं, अंग हैं, और ये बड़े ताकतवर लोग हैं। अगर 100 पार्लियामेंटेरियंस अगर एक बिंदु पर खड़ा हो जाए और तय कर लें कि हमें अपने समाज को सामाजिक बदलाव के माध्यम से, आर्थिक बदलाव के माध्यम से इनका सशक्तिकरण करना है, इनका एम्पावरमेंट करना है, तो बाबा साहब के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। और इससे एक लक्ष्य की और पूर्ति होगी कि पूरी दुनिया के क्षितिज पे हम जो एक विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं, खुली आंखों से सपना देखते हैं, केवल सपना नहीं देखते, खुली आंखों से सपना देखते, इसको पाने में एक बहुसंख्यक समाज का योगदान जब होगा तो यह भी एक सुअवसर हमारे लिए होगा जी। और मैं अपने तमाम उन भाइयों से, ताकतवर भाइयों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी शक्ति का सदुपयोग उस वंचित समाज के लिए करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको सैल्यूट करेगी। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और रह गया। सवाल ये कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो किस तरीके का? उन वर्गों में काफ़ी इंटेलिजेंसिया है, उन वर्गों में काफ़ी समझदारी है। आप बहुत लोगों को किताबी ज्ञान होगा, मगर उनका अनुभव अपने जीवन से अनुभव आया है जी। तो इसलिए उनके अनुभव को मैं पुनः सलाम करता हूँ। ये कहना अनुचित होगा, एकदम सरासर गलत होगा कि उनको अनुभव नहीं है। उनको अनुभव है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को देश के सामने में रखा है, अपने आत्मसम्मान को देश के सामने में रखा, अपनी समस्या को देश के सामने में रखा। मगर इन लक्ष्यों को प्राप्त कैसे किया जाए, मूल सवाल ये है। अगर हम सीधा बोले तो अपने पॉपुलेशन को दिखाने के लिए भी रोड पे आ सकते हैं? नहीं, देखिए पॉपुलेशन जो है तो है, वो स्टैटिक्स है, उसमें नो प्रॉब्लम। मगर जो चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, कि उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए।
और एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है, लक्ष्य है, उसको पाने में इनकी भूमिका, मजबूत भूमिका क्या होगी? जब ये 100 पार्लियामेंट्रियंस एक बिंदु पे खड़े हो जाएंगे, एम्पावरमेंट ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन, भारत का तो परचम लहरा जाएगा। आपको लगता नहीं कि एनडीए और महागठबंधन अलग अलग चीजें एक जगह हो? No, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर। और हमारा ये कहना है कि अक्रॉस द पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीएसपी के लोग हों, चाहे भीम आर्मी के लोग हों, ये सारे लोग, चाहे दक्षिण के हों कि पूरब के हों कि उत्तर के हों कि दक्षिण के हों, संसद तो सबको रिप्रेजेंट करता है, सबको रिप्रेजेंट करता है। ये सारे लोग इस बुनियादी मसले पे एकजुट हो जाएं, हिंदुस्तान सुंदर हिंदुस्तान होगा, समृद्ध हिंदुस्तान होगा और इस हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा, ये ध्रुव सत्य हो जाएगा। जी, क्या परिचय? मेरा परिचय ओम प्रकाश गुप्ता, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।